यस सर। ठीक है। सो एक बार मैंने दिया था, एक ही बार मालूम था मेरा पीएचडी देने का इंटरव्यू, गेट की रैंक के बेसिस पे मुझे बुलाया गया था कलपक्कम। आईजीआई सुना आपने? इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, पावर प्लांट है साउथ में, चेन्नई के पास बीच है, बे ऑफ बंगाल में, कलपक्कम। अच्छा आपको स्टेटस में मेरी फोटो दिख रही है? अगर उसमें डीपी में फोटो दिख रही है ग्रुप में से दिख जाएगी। मैंने आपका नंबर सेव नहीं करता तो नहीं दिखेगी, ग्रुप में दिख जाएगी। तो वो बीच की फोटो है, तो वो वहीं की। ठीक है। एक ही बार पीएचडी का इंटरव्यू देने गया था। क्यों देने गया था? क्योंकि वो एनर्जी पे काम करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे। वो मेरा मन था एनर्जी और रेडियो एक्टिव पे काम करने का। उसके अलावा मेरा कभी मन नहीं था किसी और चीज में काम करने का। बस ऐसे यार, नहीं जाने कौन लाइफ देगा 5 साल पीएचडी। आईआईटी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में 4 साल 4.5 साल में पीएचडी मिल जाती है। आईआईटी 5.5 साल से नीचे पीएचडी देता है। लेकिन ये होना अच्छी है यार, आप भी कर सकते हो। पीएचडी जो होती है, ऐसे भी सिर्फ एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स चलते हैं। जब आप काउंसलिंग करोगे तो इंटीग्रेटेड कोर्स में जाओगे, पीएचडी प्लस बीटेक, ये भी होता है, बीटेक प्लस पीएचडी। इवन आईआईटी के सोचो इतने शार्प माइंड होते हैं जितने बीटेक वाले होते हैं। आईआईटी के शॉप माइंड, अच्छी लैब की फैसिलिटी यूज करके वो लोग क्या कर रहे हैं, बीटेक करने के बाद नौकरी ले लेते हैं। लैब पूरा वेस्ट हो गया, तो इनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट अच्छा आपको स्कॉलरशिप 1 लाख रुपए देती है बीटेक वालों को, आईआईटी बीटेक को पीएचडी करने के लिए। प्रधानमंत्री समथिंग कुछ स्कॉलरशिप है, ताकि आप जितने भी बीटेक वाले हैं, आईआईटी वाले मेनली, वो पीएचडी में जाएं, रिसर्च पे जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ के आईआईटी जितने भी आईआईटी है वो रिसर्च में नहीं जाता, कोई पीएचडी होता है, नौकरी पे जाता है। और बाकी पीएचडी फिर कौन कर रहे हैं? हम जैसे एमएससी वाले। हमें इतनी लैब की फैसिलिटी, अच्छी लैब मिली नहीं है कभी ज्यादा। आईआईटीज में कितनी अच्छी लैब होती है, तो उस लैब को और फायदा मिलता है, आगे फ्यूचर बेस्ड होता है पूरा। ठीक है, इसलिए तो इसीलिए इंडिया में रिसर्च को थोड़ा सा और प्रोत्साहन करने के लिए भी बीटेक वालों को अच्छी स्कॉलरशिप दी जा रही है ताकि आप लोग लैब करें। तो आप काउंसलिंग करें तो एडवांस में आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है इंटीग्रेटेड, एक सेकंड बच्चे आवाज कम आ रही है सर ये आईआईटीएन होते थे सर, वो कहाँ जाते सर 4 साल बाद? आईआईटीएन बच्चे जॉब करते हैं। सुंदर पिचाई सीईओ गूगल का, हमारे टीचर्स आईआईटीएन हैं। ठीक है, पीसीएस सर, पंकज सर सर आईआईटी रुड़की है सर, जितने भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के टीचर आईआईटीज होते हैं सर। तो जैसे 1 साल का पैकेज मिल जाता है तो गारंटी रहती है अगले साल भी मिलेगा पैकेज? सोचो, चलो इस पे कभी और टॉपिक पे बात करेंगे अच्छे से। स्टार्ट करते हैं, है ना? अच्छे से, ये आपके ऊपर डिसीजन है। मैं सिर्फ आपको काउंसिल कर सकता हूँ, जो भी आपके क्वेश्चंस है, डाउट्स है, वो बता सकता हूँ किस करियर वाइज चूज आप ही को करना है कि क्या करना है। ठीक है, कुछ हम लोगों ने स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस करे थे कि ए से बी बनता है, बी से सी बनता है, वो देखा था आपने रिवीजन के तौर पे। ठीक है, इसी में मैं आपको एक और क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। याद आ गया, आप क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। देखो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ही है, देखो इंग्लिश में ही है, फाइंड द वॉल्यूम। क्या निकालना है? क्या निकालना है? आयतन। बेसिक चल जाएगी इतनी के। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैसेस evolved if 0.5 mole of lead nitrate, क्या फॉर्मूला होता है lead nitrate का, is strongly heated to give ये क्वेश्चन का हिंट मैं आपको लास्ट क्लास में दे चुका हूं। देखो क्वेश्चन पहले उतार लेना, मतलब देखो पहले क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो और बताना मुझे कि क्या आपको समझ में आया। क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इवॉल्व्ड, अगर इतना मोल लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो NO2 और O2 देता है। क्वेश्चन सब आपको बताता है कि क्या निकल रहा है किससे, बस आपको बैलेंस करना है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? Pb NO3 का होल ट्वाइस। आगे सबको नहीं आया?
पक्का? फॉर्मूला बनाना आ गया, बेसिक स्टेप नंबर 1 नहीं है दोबारा बताऊंगा प्लीज। आ गया सबको ये फॉर्मूला बनाना लेड नाइट्रेट का ऑनलाइन? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाना? ठीक है, नाइट्रेट आयन का -1 चार्ज होता है, लेड Pb2+ तो 2 मुझे नाइट्रेट आयन लगेंगे। अब ये कह रहा है इसे हीट करने पे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एरो का निशान क्या बताता है? गैस है, ठीक है, गैस है। चलो बैलेंस करो रिएक्शन को। सबसे स्टेप 1 मोल कंसेप्ट पढ़ते समय रिएक्शन बैलेंस करनी है। रिएक्शन बैलेंस करे बिना आगे बढ़ना ही नहीं है, रिएक्शन बैलेंस करनी है। और अगर आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट सुना है कभी, नॉर्मैलिटी नॉर्मलता वगैरह तब करते हैं, तब वहां पे रिएक्शन बैलेंस नहीं करते, फिर आपको वहां बताएंगे। पहले ये सीखेंगे फिर वहां पे जाएंगे, वहां रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। बताओ बैलेंस करो रिएक्शन। मुझे नाइट्रोजन यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 2। यहाँ पे कितने? 1। इससे 2 लगा दो, चलो ठीक है। कितने ऑक्सीजन हो गए? 4। ये कितने हो गए? 6। 4 और 2 6। ये कितने? 6। सब बैलेंस है। Pb अच्छा लेड नाइट्रेट है तो PbO भी निकलेगा, PbO भी निकलेगा। अब बैलेंस करो, PbO सॉलिड निकलता है, PbO क्या निकलता है? सॉलिड। अब बैलेंस करो, 6 थे यहाँ पे, 2 3 4 तो 6, ये तो 7 हो गए। सिंगल O नहीं निकलेगा, O2 ही निकलेगी। सिंगल O निकल भी रही होगी तो आपस में जुड़ के O2 बन जाएगी। बताओ जल्दी से। बैलेंस करना है मुझे, चलो ठीक है, इसे अभी नहीं करते, इसे 2Pb कर लेते हैं। अब बताओ कितना हो गया सब कुछ? 2Pb यानी नाइट्रोजन कितने हो गए? 4। Pb के लिए मुझे 2 लगाना है। अब ऑक्सीजन देखो कितनी हो गई? 4 2 नहीं 8 तो 10 तो 12। वहां कितनी है? 12। बैलेंस है, चलो ठीक है। क्या पूछ रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। गैसेस का वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है, यानी कैसे गैसेस का टोटल मोल निकालोगे पहले आप। कितनी गैसेस है 3 प्रोडक्ट में से? ये और ये गैसेस है, इसका मोल निकालो और इसका मोल निकाल के जोड़ देंगे, मोल आ जाएगा। और फिर उसके बाद एक मोल में 22.4 लीटर होता है, रिलेशन पता है सबको। तो पहले टोटल मोल निकालो। टोटल मोल कैसे निकालेंगे? लेड नाइट्रेट का 0.5 मोल दिया हुआ है। अब बैलेंस रिएक्शन हमें मिल गई है, बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से ये 2 मोल इसे 4 मोल को बना रहा है, 2 मोल 4 मोल को बना रहा है, तो आधा मोल कितना बनाएगा? 2 मोल को। क्लियर है? ये जो 2 मोल 4 मोल को बना रहा है तो 1 मोल कितना बनाएगा? 4/2 और 0.5 मोल कितने? बेसिकली वही 1 रुपए की 2 टॉफी, 2 रुपए की 1 टॉफी वाला हिसाब। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पे कितना आया ये? 1। 1 मोल गैस बनी NO2 की। ठीक है, अब O2 पे आते हैं। 2 मोल 1 मोल को बना रहे हैं, 2 मोल 1 मोल को बना रहा है, तो आधा मोल कितना बनाएगा? तब आप दो पहले 1 से कर लिया करो। 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, यानी कि 1 मोल से आधा बनेगा। ठीक है, 1 मोल से आधा बनेगा और 0.5 मोल से 1/4 बनेगा। 1/4 बनेगा, 1/4 ठीक है, तो कितना होता है? 0.25। आया समझ में? पक्का? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई दिक्कत तो नहीं? आ रहा है समझ में? जिसे ऑफलाइन ऑनलाइन समझ में नहीं आते बच्चे, आ रहा है? ठीक है, ये तो सॉलिड है, उसकी हमें टेंशन नहीं है, हमें देखना ही नहीं है। तो टोटल मोल्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। गैसेस के कितने मोल्स हो गए? ये गैस है और ये गैस है, 1 + 0.25 1.25 मोल। 1.25। तो अब वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या हो जाएगी? जितने मोल है 1.25 22.2 इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। चलो यस कैसे है
बोलने को अपन जाते मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत दिन निकल जाएगा। आपके समझ में बच्चे कैसे क्वेश्चन कैसे रिलेट करना है? एट एसटीपी होगा, और अगर आपसे कोई टेम्परेचर प्रेशर मेंशन नहीं कर रहा है और एसटीपी भी लिखना भूल गया है तो हाथ खींच के उसे एसटीपी मान लेना, और अगर वो एसटीपी पे नहीं कराना चाहता तो आपसे टेम्परेचर और प्रेशर देगा। साथ के साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो ताकि एक्सरसाइज 1 एक साथ हो जाएगी, अदरवाइज बहुत प्रेशर पे क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, फिर टाइम लगता है। और इस बहाने उस जो शुरू के 5 मिनट में इंतजार करता हूँ किसी का, उस 5 मिनट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपने जो टॉपिक बताया था मैंने इससे क्वेश्चन सॉल्व करा था, मुझ पे हुआ, उसे यूज कर लिया करो टाइम पे। अरे कौन रो रहा है भैया? दीपक, काय रो रहे हो माइक में? बहुत फुर्ती में करो, और भी क्वेश्चन कराना है, तेजी से उतारो। क्वेश्चन क्लियर है? इंग्लिश में है तो कोई दिक्कत तो नहीं है? सबसे पहले बता दो, किसी को क्वेश्चन इंग्लिश में लिखने से कोई दिक्कत तो नहीं है? सिंपल लैंग्वेज क्वेश्चन की है। चलो क्वेश्चन तो मिटा सकता हूं। देखो मोल कंसेप्ट में कोई थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उतना बढ़िया। बस ना तो मैं पूरे 1 महीना भी पढ़ाता रह जाऊंगा तब भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। 13.5 ग्राम, कितना? 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल is dissolved in excess। excess का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है? excess of H2SO4, कितने ग्राम एल्यूमिनियम को हमने H2SO4 में डाल दिया है? H2SO4 सॉल्यूशन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ H2 as evolved at STP। उस इंटरव्यू में ना लाइव में पहली दफे मैंने देखा था कि पैनल ऐसे बैठता है 5-6 लोगों का, और आपको बोर्ड दे देता है, बोल देता मार्कर छापो नहीं, जो पूछता रहता है पहले आपसे पूछ लेता बड़े प्यार से, और उनका लेवल ऐसा होता है ना यार, आपको कहीं भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है? मतलब बहुत जेन्युइन लोग होते हैं हर जगह, चाहे ओएनजीसी का इंटरव्यू हो वो भी गेट के बेसिस पे होता है, ठीक है? तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे थे, मिनिमम 4 लोग तो थे, उन्होंने मार्कर दे दिया, बोर्ड सामने था, उन्होंने मुझसे पूछा बताओ कौन कौन से टॉपिक आपको आते हैं अच्छी तरीके से। आपसे 4 या 5 टॉपिक आपके खुद के लिखवा लेते हैं कि जो आपको आता है किसी भी इंटरव्यू में। अगर आप फ्यूचर कभी गेट का इंटरव्यू दो, गेट कह रहा हूँ किसी पीएचडी का इंटरव्यू दो, किसी चीज का इंटरव्यू दो ना, कोई जॉब का भी इंटरव्यू दो जो स्टडी से रिलेटेड है, जैसे आप बीटेक करोगे, गेट का एग्जाम निकालोगे तो ओएनजीसी जितने भी पीएसयू सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यूनिट होते हैं वो सब गेट के बेसिस पे लेते हैं। पेट्रोलियम सेक्टर हो गया, भारत गैस, बेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये सब के सब गेट रैंक के बेसिस पे लेते हैं। तो वही इंटरव्यू पैनल होता है, तो वही आपसे बोलेगा आप बताओ 4-5 टॉपिक जो आपको आते हैं, बस वो 4 टॉपिक लिख दिए आपने, चैप्टर के नाम लिख दिए, काइनेटिक्स लिख दिए, थर्मोडायनेमिक्स लिख दिया, जो भी आपको पसंद है, बस उन 4-5 में से पूरा आपका इंटरव्यू भी 4-5 टॉपिक में से होगा। और सपोज करो ये क्वेश्चन है, आपने वो डायरेक्ट आप तो पीछे से आना चाहते हो, जो नहीं आता सब नहीं आता, तो बोलेंगे अच्छा ठीक, तो आपसे कुछ और पूछेंगे, फिर आपसे कुछ और पूछेंगे, और निकालते निकालते फाइनली उसी आंसर में ले आएंगे और आपसे ही निकलवा लेंगे आंसर को, पीछा नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं ऐसे नहीं बोलते चलो ठीक है नहीं आता, ठीक है? तो हाँ प्यार प्यार में ही आपसे ही पूरा आंसर निकलवा लेते हैं, तो ये जेन्युइन लोग होते हैं। ऐसे नहीं होता अच्छा नहीं आता, बेइज्जती नहीं करते, अच्छा ऐसे 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 करके वो पूरा दिखवा देते, हाँ ये तो आंसर आ गया, बस वो बाकी तो अपना वो नोट कर लेते हैं ना कि उसे कितना आता है क्या कहता है, उस हिसाब से वो लोग आपको मार्क्स देके या रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये है कि वहां से आपको ऐसे जाने नहीं देते आंसर के बिना, आंसर के आपको आंसर के साथ भेजते हैं। मजा आता है यार, सच में बहुत मजा आता है।
ऐसे इंटरव्यू देनी। फिर मैंने ज्यादा ट्राई नहीं करा क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी एक ही बार मतलब उसके बाद मिली। उसके बाद फिर एनर्जी पे काम और कोई कराता नहीं है, एनर्जी पे काम फिर वो कराता है पावर एटॉमिक लिंक, ठीक है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क। और बार्क की ही सब्सिडरी, जितने भी पावर प्लांट होते हैं वो बार्क के ही सब्सिडरी होते हैं, मतलब उन्हीं के पार्ट का हिस्सा होते हैं। तो बार्क का ही जितने भी पावर प्लांट, एक पावर प्लांट लगा हुआ है कलपक्कम, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, IGCR करके नाम से, ठीक है। तो मेन मेरा था, अरे यार शौक है ना हम लोग पढ़ते रेडियो एक्टिव, अच्छा एनर्जी, तो मेरा भी मन था कि हाँ रेडियो एक्टिव में पढ़ेंगे, एनर्जी में पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव कंपाउंड इतने महंगे होते हैं कि आपकी 5 साल की PhD में वो स्टार्टिंग में आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ाते रहते हैं, यहाँ करवाते रहते हैं। एंड के साल में PhD में आप जाके तब रेडियो एक्टिव कंपाउंड पे काम करोगे। कैसे काम करते हैं, बंद शीशा होता है, सिर्फ आप हाथ डाल सकते हो अंदर और ऐसे ऐसे उसी में काम कर रहे होते हैं। बाकी रेडिएशन बाहर आ जाएंगे, आपने देखा होगा शायद किसी ने मूवी पे कुछ ऐसे 2 शीशे में हाथ डाल दिए थे, ऐसे होता है। नहीं रबड़ टाइप ऐसी शॉट। देखो इतने ग्राम एल्युमिनियम है, उन्होंने क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन समझो, इतने ग्राम एल्युमिनियम मेटल है, उसे किस में डाला है, H2SO4 में। फिर फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है, H2 गैस की मॉल। क्लियर है, हमने सीखा हुआ ये चीज क्या, कि जो एल्युमिनियम है हमारा सॉलिड, वो H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये एक्वस है, Al2SO4 ओल्थराइज बनेगा, कॉन्फिडेंस बता दो, और H2 गैस निकलेगी, और ये एक्वस है। बैलेंस करो रिएक्शन को सबसे पहले, एल्युमिनियम 2 चाहिए, 2, ठीक है, एल्युमिनियम 2 चाहिए, और SO4 कितने चाहिए, 3, यहाँ पे 3 कर, बैलेंस हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब कितने ग्राम आपको कह रहा है वॉल्यूम निकालना है, इसको वॉल्यूम निकालने के लिए क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकाले क्या निकालेंगे, H2 के लिए पहले मोल, H2 का मोल रिएक्शन बैलेंस करके किससे निकलेगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है रिएक्टेंट में, एल्युमिनियम की इंफॉर्मेशन दी है, तो एल्युमिनियम का मोल निकालो, निकालो जरा। मोल्स ऑफ एल्युमिनियम कैसे निकालेंगे, गिवन मास और मोलर मास से। एल्युमिनियम का मोलर मास कितना होता है, क्वेश्चन में दिया होगा, तो मैं भी दे देता हूं 27, ठीक है। एल्युमिनियम बहुत, मात्र आपके कितने मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए, 1 मिनट से भी कम में, कुछ 1 मिनट तो कम से कम दे सकते हो, कोई इशू नहीं। समझ में आ गया क्या करना है, एल्युमिनियम का मोलर मास निकालना है, एल्युमिनियम का मोलर मास पहले, नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम के मोल्स कैसे आने वाले हैं, गिवन मास कितना है, मोलर मास कितना है, मोल कितना आ जाएगा, 26 और 1 27, ये आधा है। कुछ भी क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम टाइम का क्वेश्चन है, इसलिए दिया गया यूनिट, हाफ मोल आ गया। अब बैलेंस रिएक्शन देखो, 2 मोल से कितने मोल गैस बन रही है, 2 मोल से 3 मोल गैस बन रही है, तो 1 से कितना बनेगा, 1 से 3/2 बनेगा, हाफ से कितना बनेगा, हाफ को मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 मोल। तो वॉल्यूम ऑफ, क्या कह रहा, ये क्या कर दिया, अरे पहले 4 टॉफी 2 रुपए की है, तो 1 टॉफी कितने की पड़ी, कैसे निकाला, तो 3 टॉफी कितने रुपए की है, 2 रुपए की, तो 1 टॉफी निकालने के लिए 3/2, ठीक है। एक टॉफी का प्राइस है, 10 टॉफी निकालनी है, आधी टॉफी निकालनी है, तो आधे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अरे समझ में आया, कि जिससे ऑनलाइन समझ में नहीं आता बच्चे, आ गया समझ में, हाँ या ना तो बोल दो, कौन था वो, शिव कुमार था, आवाज, हाँ सर आ गया, आ गया, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल एक लाइन ही लिखवा रहा हूँ कि 3 मोल से ये बनेगा, 2 मोल से ये बनेगा, थोड़ा टाइम सेव करते हैं, है ना, कि कितने मोल आ गए, 3/4, तो वॉल्यूम कितना हुआ, 3/4 इंटू 22.4 कर लोगे, सॉल्व कर लोगे आगे,
नहीं, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिख रखे हैं। अरे यार इसमें क्या करना पूरा तो हो गया है। ठीक है, आपस में कंफर्म कर लो, दो जने आंसर निकाल लो, अलग अलग और कंफर्म हो जाएगा। कितना आया? नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? ऐसा नहीं है कि सब लोग हाँ बोल रहे हैं तो मैं ना बोलूंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सब ना लाए, ठीक है? ये तीनों आप तीनों से बोल रहा हूँ और ये आप सभी से बोल रहा हूँ, मतलब तीनों से क्या, सभी से। ऐसा कोई नहीं समझेगा कि सब हाँ हाँ कर रहे हैं तो मैं इकलौता ना करूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे हम अपनी बेइज्जती करवाना नहीं सीखेंगे तो आगे कहाँ सीखेंगे? यही क्लास है। क्लास का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है? यही फर्क आता है कि भाई एक होता है डिग्री जो वैसे ले रहा होता है डिस्टेंस लर्निंग से, एक होता है कॉलेज जाके। तो पढ़ाई तो दोनों कर रहे हैं, तो कॉलेज जाके हम बहुत कुछ सीखते हैं, बोलने का तरीका, कब कहाँ शर्माना है, कहाँ नहीं शर्माना है, कहाँ बोलना है, कहाँ कैसे करना है, ये सारी चीजें हम ऑफलाइन सीखते हैं। क्या आंसर आया? 60.8 लीटर, 16 सभी का आ गया। चलो एक और क्वेश्चन हो जाए फिर। अब हो रहे हैं क्वेश्चन, अभी अभी आप लोग ही करोगे। चलो अरे क्वेश्चन हो रहे हैं। क्या नाम है? गरिमा। नाम याद नहीं रहता। अरे यार मुझे बड़ी दिक्कत है, मुझे अब थोड़ी सी चीजें याद रखने में दिक्कत होती है। उससे भी तो याद करना ही पड़ेगा। मास ऑफ ऑक्सीजन, सर उसका मेजर याद नहीं था क्या आता सर आपको? हाँ वो यूनिक है, वो मैंने रखा है ना। फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन। हाँ अब कुछ चीजों को याद है तो उसका नाम, अरे हाँ वो कहाँ है? चीता कहाँ है? चीता नहीं है ना? ऑनलाइन है क्या? नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं है। kg for complete combustion कंबशन जानते हो? कंबशन नहीं जानते? अरे यार ऑक्सीजन से प्रेजेंस में रिएक्शन कराना, पिछली बार भी तो बताया था, ऑक्सीजन के साथ जलाना, उसे कंबशन कहते हैं, ठीक है? फाइंड द मास ऑफ complete combustion of butane. Complete combustion of 6:45 और 10 5.8 ग्राम ब्यूटेन या 58 kg कर लो। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल चल रहा है। सच कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, सीधी सीधी बात। कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इससे पूछिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ये बताएगा कि क्या लेवल है। वो तो अलग सिनेरियो है, घर में प्रैक्टिस इंसान करेगा तभी तो ड्रॉप लेगा, उसे लगता है कि मैं कर सकता हूँ तभी तो ड्रॉप लेगा। नहीं कर सकते इसलिए तो ले रहा है उसे, मतलब उसे लगता है कि मैं आईटी कर सकता हूँ तभी तो ड्रॉप लेगा, समझ लो। मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि मैं एक साल में निकाल सकता हूँ, इसको नहीं है सर तो मैं इससे जाऊंगा। सही बात है, शाबाश, मोटिवेशन की लहर दौड़ती हुई। अगले साल सोचते हैं, पहले इन 3-4 महीने जम के मेहनत करते हैं, है ना? अगले साल सोचते हैं कि क्या करना है। अगले साल तक अगर आपका कोई, अगले साल मतलब इन 4 महीने के बाद आपको बहुत टाइम है, अभी से सोचने का कोई लॉजिक नहीं बना। अभी अगर ड्रॉप लेना भी चाहोगे तो एडमिशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, सब कुछ ड्रॉप में होने वाला है, तो फिर अभी क्यों टेंशन लेना? तो अभी सिर्फ पढ़ो, जितने डाउट पूछना है पूछो यार। इनफैक्ट मैं आपको कह रहा हूँ पर्सनली व्हाट्सएप पे डाउट पूछ ले करो, अगर मैं फ्री होता हूँ तो सर एक्स्ट्रा डाउट क्लास लग रही है ना सर, बता रहे हैं आपको समझ में। मुझे मैंने देखा नहीं वो हमारे यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा तो मुझे इन्फॉर्म किया जाएगा ना यार, कैसी बातें कर रहे हो? आंसर दे दो जल्दी से।
सबसे बातें कर रहे हो, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं था ये। मुझे आगे भी पढ़ाना है, बहुत कुछ लंबा टॉपिक है यार, मोल कंसेप्ट। रिएक्शन नहीं पता है यार, कंबशन है जितना भी ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला बताओ पहले तो। C4H10, अरे शाबाश। C4H10 कैसे नहीं पता आपको, IUPAC नेम है ब्यूटेन, ठीक है। रिएक्शन किससे करानी है, O2 से। कोई भी हाइड्रोकार्बन तब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है तो CO2 गैस बनती है और H2O गैस बनती है, प्लस एनर्जी जो हमें काम नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी अगर 58 किलो ब्यूटेन जलाऊंगा तो। 58 किलो मतलब 43 या 42, कम से कम 14 किलो के 3.5 सिलेंडर के आसपास, 4 सिलेंडर के आसपास। अरे सिलेंडर में गैस भरी रहती है ना, LPG, तो हाइड्रोकार्बन ही तो होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। तो वही जला रहा हूं मैं, 4 सिलेंडर। उन 4 सिलेंडर को जलाने के लिए आपको कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है वो देखो। बैलेंस करो रिएक्शन पहले तो। सबसे पहले जितने भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपकी बुक में आप कहीं भी पढ़ोगे तो CX+Y फॉर्मूला लिखा होगा। कितने कार्बन है, सारे के सारे कार्बन कहां जाने वाले हैं, CO2 में। सबसे पहले 4 इधर, ठीक है, सबसे पहले 4 इधर। कितने हाइड्रोजन है, कहां जाने वाले हैं, तो 5H2। अब देखो कुछ बचा है, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, 4 दूनी 8, 8 और 5, 8 5 13। तो मुझे यहाँ पे 13 चाहिए, अगर डायरेक्ट 13 लिखूंगा तो कितनी हो जाएगी, 26। कर सकते हैं, अब निकाल दो जरा 2 मिनट में। बहुत ही फुर्ती में करो भैया। बाकियों का रिलेशन क्या करना है, मास निकालना है। पहले तो मोलर मास बता दो इसका, चलो मैं आपको डायरेक्ट भी बताता हूँ। अब डायरेक्ट सुनना, देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लिया है, काफी है। देखो मोलर मास कितना होता है इसका, कितना मोलर मास है, 58 ग्राम होता है मोलर मास। अब रिएक्शन बैलेंस है, इसका 1 मोल का जो मास होता है वो कितना होता है, 58 ग्राम। 58 तो दिया ही है ना सर, केजी दिया है, केजी दिया है, मैंने दिया ना कैलकुलेट करके। तो इसका कितना हो गया मास, 1 मोल का मास कितना होता है, 16। कितने मोल लग रहे हैं रिएक्शन में, 13/2, 16 ग्राम, ठीक है। मास का मास रिलेशन कर रहा हूं, इतने 58 ग्राम को जलाने के लिए 13/2 into 16 ग्राम की जरूरत होती है, या फिर 1 मोल को 13/2 मोल की जरूरत होती है। पहले मोल कर रहा था, बिल्कुल डायरेक्ट कर रहा हूं, इतने ग्राम के लिए इतने ग्राम चाहिए, ठीक है। अगर आपको 58 ग्राम के लिए 13/2 into 16 ग्राम क्या चाहिए, ऑक्सीजन 16 ग्राम चाहिए, अरे नालायको 32 ग्राम, ठीक है, 32 ग्राम ऑक्सीजन। कितना ग्राम ब्यूटेन दिया हुआ है आपको, 58 kg, 58 kg, ठीक है। तो आपको 58 के लिए उसे 58 से इतने के लिए इतना चाहिए, तो एक के लिए कितना चाहिए, 58 से डिवाइड कर दोगे आप, और इतने को मल्टीप्लाई करने के लिए 58 into 10 की पावर, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चलो 1 ग्राम के लिए कितने चाहिए जरूरत होगी ऑक्सीजन की, 58। ये ठीक है, ये ठीक है। कितने केजी है, 58 केजी है, तो 58 केजी, तो 58 केजी को कितने जरूरत होगी, 58 into 10 की पावर 3, ये ग्राम में। सॉल्व करो और उसे केजी में आंसर दे दो। ये मैंने डायरेक्ट मोलर मास लिया है ना, हर बार मैं आपको पहले मोल में कन्वर्ट कराता था, इसका मोल निकलवाता था, इसका मोल निकलवाता था,
और आप सॉरी ऑक्सीजन चाहिए तो इसका मोल निकल आता था, फिर इसे मोलर मास में कन्वर्ट करता था। अब मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि 1 मोल का रिलेशन कितने का है, 1 मोल का 1 मोल का रिलेशन 13/2 मोल से। तो 1 मोल में इसका वजन कितना है, अगर वजन निकालना है हमें भार, तो इसका इसके इतने भार से मुझे इतना भार मिल रहा है, तो उसके एक भार से कितना मिलेगा, 1 डिवाइड, और इतने से कितना मिलेगा उसे मल्टीप्लाई कर दिया, 58 केजी का इंटू कर दिया। हाँ, अब दूसरा करेंगे, अगर हम देखें जैसे कि 1 मोल है, इसका मोल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 मोल से कितना मिल रहा है आपको, 13/2 मोल O2। इसका मोलर मास है कितना, 58 केजी के लिए दिया हुआ कितना आपको मोल है, मोल कितना दिया हुआ है 58 केजी, तो 10 की पावर 3 मोल हो जाएगा ये। अगर आप इस ऑक्सीजन के मोल निकालने की कोशिश करोगे तो कितने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्यों निकालना हमें कि भाई 1 मोल से इतने मोल मिल रहे हैं, तो 10 की पावर 3 से कितने मिलेंगे मोल, मोल ऑफ O2। 1 मोल से उतना मिल रहा है, तो 10 की पावर 3 से कितना मिलेगा, 13/2 इंटू 10 की पावर 3 मोल। अब मोल से मोलर मास कैसे निकालते हैं, उसका वजन कैसे निकालते हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया आपका आंसर ग्राम में, इसे केजी में कन्वर्ट कर लेना, वही आंसर आ जाएगा एक मोल। देखो ये 58 कुछ ऐसा दिख रहा है, अरे सेम है, अरे ये देखना 13 इंटू 32 डिवाइड बाई 2 सेम है। आप मोल निकाल के मास पे आ जाओ, मास से मास पे डायरेक्ट चले जाओ, ठीक है। अब कोशिश करेंगे कि मास से मास डायरेक्ट चले जाए, समझाना है दोबारा, ठीक है दोबारा पहले सुन लो, ये मोल वाला आ गया समझ में। पहले मैंने इसका मोल निकाला है कि कितना दिया हुआ है, कितना मोल दिया हुआ है, इतना 10 की पावर 3 मोल दिया हुआ है। इक्वेशन के हिसाब से हम लोग क्या रिलेशन बैठाते हैं कि 1 मोल से 13/2 मोल की जरूरत है मुझे ऑक्सीजन की जलने के लिए, कंप्लीट कंबशन बोलेगा, कंप्लीट जलाना है मुझे, एक बूंद भी छोड़ना है। 1 मोल से मुझे इतने की जरूरत है, कितने मोल दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 10 की पावर 3 मोल। 10 की पावर 3 मोल निकालने के लिए क्या करा मैंने, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले ऑक्सीजन के मोल निकाल दिए, ठीक है। ये इतना निकला है, ये मेरा निकला है क्या, ऑक्सीजन का मोल। अब ऑक्सीजन का मास निकालना है, तो क्या करते हो आप, मास को मास ऑफ O2, आप उसके मोल को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हो, तो मोलर मास कितना है 32, ये ग्राम में आएगा, उसे केजी में निकालना है, बस 10 की पावर 3 से डिवाइड कर लेना, वो केजी में आ जाएगा, ठीक है। नहीं आया समझ में, नहीं आया, ये था मोल वाला रिलेशन। अब जब मैंने जो डायरेक्ट किया था, मैंने डायरेक्ट क्या किया था कि भाई 1 मोल में 58 ग्राम होता है, 58 ग्राम मुझे इतने ग्राम, 58 ग्राम के लिए इतने ग्राम जरूरत है, 58 ग्राम के लिए इतने ग्राम जरूरत है, तो 58,000 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, उसे मल्टीप्लाई कर दिया। देख 58 ग्राम के लिए इतने ग्राम की जरूरत है, तो 58,000 के लिए कितना चाहिए, 58,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 58,000 ग्राम है ना, वो 58 केजी दिया हुआ है, तो दोनों तरीके से बता दिया, आप किसी से भी कर सकते हो। अभी आप स्टार्टिंग में मोल मोल से भी जा सकते हो, ये वाला बना सकते हो कि भाई मोल मोल से जाओ, इजी इजी, ठीक है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ज्यादा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तो एंड में पहुंचना मास में ही है, तो मास मास का रिलेशन क्यों ना कर ले, ठीक है। आपकी बुक में शायद ऐसे मास मास मोल मोल पढ़ाया भी है, अगर आप बुक खोल के देखोगे तो। ऐसी वॉल्यूम वॉल्यूम का भी रिलेशन कर सकते हैं, सपोज करो यहाँ पे भी गैस है, यहाँ पे भी गैस है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि 58 केजी गैस ना देके मैं बोल दूं 58 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है ब्यूटेन का, तो कितने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, दोनों गैस है, तो आप अब रिलेशन कैसे बना सकते हो, पहले से नोट करो फिर बता रहा हूं। दिनेश ओके, नहीं ओके तो पूछोगे क्यों नहीं, कौन सा ओके बताओ, मोल वाला आ गया, मोल वाला आया नहीं आया, चलो ठीक है, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, दोबारा बता देता हूं, अरे लिख लेना ना उससे, कोई बात नहीं। अब तक हम क्या करते थे, देखो इसका मोल निकालते थे, ठीक है, इसका मोल कितना है
मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 58, इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लो और उसके मोलर मास, यही होता है। कितने मोल आए? 10 की पावर 3 मोल आए। अब मुझे ऑक्सीजन का मास निकालना है, तो ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए पहले मोल निकालेंगे। तो अब देखो मोल्स, अब इक्वेशन के हिसाब से क्या मिल रहा है? इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल से 13/2 मोल मिल रहा है। 1 मोल ब्यूटेन रिक्वायर, जलने की जरूरत है कितने मोल्स की? 13/2 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, तो 1 मोल को इतने चाहिए, तो कितने मोल है? 10 की पावर 3, तो टोटल मोल ऑफ O2 कितने आ गए? 13/2, 10 की पावर 3 मोल। ये मोल आ गए ऑक्सीजन के। अब क्या निकालना है? द्रव्यमान। मास निकालना है मुझे, क्या हो जाएगा? मोल को मोलर मास इनटू कर दो। क्लियर है? ग्राम में आ जाएगा। अब वो केजी में आप कन्वर्ट कर लोगे। क्लियर है? ये आ गया सबको। अब देखो मैंने जो डायरेक्ट किया था, अब जो मैंने डायरेक्ट किया था, अब डायरेक्ट देखो ये क्या है? 1 मोल। 1 मोल का मतलब 58 ग्राम। ये क्या है? 13/2 मोल। 13/2 मोल का मतलब 13 × 2 × 32 ग्राम। ठीक है, 58 को इतना ग्राम चाहिए, 58 को कितना ग्राम चाहिए? तो 58, ये 1 मोल का मास है, मोलर मास। अरे 1 मोल का रिलेशन निकालते हो, इसका मोलर मास कितना हुआ? 58। तो 1 मोल का रिलेशन मैंने लिया कि 58, एक मोल का दिमाग में बैठा के रखो। 1 मोल के लिए 13/2 मोल चाहिए। अगर इसे ग्राम में लिखूं तो 58 ग्राम के लिए 13/2 × 32 ग्राम चाहिए। ये हो क्या करता है? ये है मेथड 2। ये सेकंड मेथड है जो डायरेक्ट है। क्या है? मास मास का रिलेशन। सेकंड मेथड डायरेक्ट है। ये खत्म हो गया, यहाँ पे आंसर हमारा सॉल्व कर लेना, ये खत्म हो गया। अब मास मास का रिलेशन बता रहा हूँ कि कैसे आप बिना मोल के जाए भी निकाल सकते हो। 58 ग्राम है, 58 ग्राम के लिए कितना ग्राम चाहिए ऑक्सीजन? 13/2 × 32। ये लाइन क्लियर है? ठीक है लाइन। अब दिया हुआ वजन आपको गिवन कितना है? गिवन ब्यूटेन, कितना ब्यूटेन है? 58 × 10 की पावर 3 ग्राम। इतना दिया हुआ है, इतने के लिए इतना चाहिए, तो इतने के लिए कितना चाहिए होगा ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन O2 नीडेड, कितने ऑक्सीजन चाहिए? 13/2 डिवाइड बाय 58। पहले इसे तो ले जाओगे नीचे। हाँ, 1 ग्राम के लिए पहले करते हैं, तो 58 × 10 की पावर 3 ग्राम। ये डायरेक्ट मास मास का रिलेशन है। तो 58 से 58 कटा, 13 × 32 डिवाइड बाय 2, 10 की पावर 3 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो एट दी एंड हम पहुंचते इसी में ही है, मोल्स के थ्रू भी। बस ये डायरेक्ट है, एक स्टेप बचा रहे हैं, मोल वाला नहीं निकाल रहे। तो पहुंच किस में रहे हैं? सर बोर्ड पे कट रहा है सर, नीचे वाला स्टेप। क्या बोर्ड पे नीचे वाला स्टेप कट रहा है? अरे बच्चे, नीचे वाला बिल्कुल यही इक्वेशन बनी है, वहां पे यही इक्वेशन बनी है। देखो ना, मैंने 58 से 58 काट दिया तो बचा। यस सर, यस सर। तो ये है डायरेक्ट मेथड, मास मास का रिलेशन, वो मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, अब दिनेश, अगर अभी ये नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बोल के कोर्स में बहुत सारे प्रैक्टिस कर लोगे, तब आपको समझ में आने लगेगा कि अरे तो मास का भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट। ये सब को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, भले बुक में सिखाया हुआ है, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इतने ग्राम से इतने ग्राम बन रहा है, आप ये मैं पहले भी कर सकते हैं। ये हिस्सा नोट कर लिया दिनेश, ये कर रहे हो? ठीक है, अब वॉल्यूम का भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर मैं यहीं पे आपसे वॉल्यूम दे देता, तो आप पहले क्या निकालते? पहले मोल निकालते, फिर मोल को 22 × 4 वॉल्यूम में कन्वर्ट करते। अब हम जैसे मास मास का रिलेशन लिया, वैसे वॉल्यूम वॉल्यूम को भी डायरेक्ट रिलेशन ले सकते हैं। कैसे, देखते हैं। कैसे कॉपी बंद हो गई? तो लिख लिया है। चलो यहाँ पे 58 लीटर लिख लो ब्यूटेन, 58 लीटर ब्यूटेन लिख लो। 58 लीटर ब्यूटेन में कितने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी?
नीचे क्या लिखा है साहब? नीचे क्या लिखा है? हाँ यही। अरे 58 से 58 काट देंगे तो कितने, यही तो बची 13 × 32 डिवाइड बाय 2। हाँ यही बता। देखो हाँ बिल्कुल ही ओके ओके। दिनेश इसे मिटाएं। अब देखो 58 लीटर आपको क्या दे रखा है? 58 लीटर वॉल्यूम दे दिया ब्यूटेन का। सपोज करो क्वेश्चन में दे दिया 58 लीटर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2। ऑक्सीजन कितनी बनी वॉल्यूम, क्या दे दिया 58 लीटर। क्या करोगे सबसे पहले आप? स्टेप 1 क्या, मेथड नंबर 1 आप क्या करोगे? आप पहले इसका वॉल्यूम निकालो, मोल्स निकालोगे, ठीक है। मोल्स ऑफ C4H10। तो क्या करोगे मोल्स के लिए? जितना वॉल्यूम दिया है उसके 22/4 से करोगे, ये क्या आ जाएगा? मोल्स। मोल्स आ गया, ठीक है। फिर आप उसके मोल्स निकालोगे O2 के। अब इसके मोल्स आ गए इतने। अब आप इक्वेशन देखो कि भाई 1 मोल C4H10 आपको 13/2 मोल O2 की जरूरत पड़ रही है। ओके, इतने की जरूरत पड़ रही है, तो इसके लिए कितने मोल O2 की जरूरत पड़ेगी? इसे इंटू कर देंगे, ठीक है। अब जो मोल है तो उसे आप वॉल्यूम से 22/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आएगा। अच्छा चलो पहले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिखो। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे ऐसे कर लेते हैं, इसका डबल कितना होगा? कितना डबल होगा इसका? 44 और 45, 44.8 है ना। चलो इसे ऐसे कर लेते हैं 44.8 लीटर, ताकि कट जाए, है ना। तो समझ में भी आएगा। कितना मोल निकला? 2 मोल। यानी कि भले इसने लीटर दिया है इतना, लेकिन मोल कितना है ब्यूटेन का? 2 मोल। अब ऑक्सीजन का मोल निकालो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मोल कितना है? 1 मोल से इतना मोल मिल रहा है, तो 2 मोल से कितना मिलेगा? ठीक है, 13 मोल। क्या निकली? 13 मोल। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 13 × 5.4 आया समझ में वॉल्यूम। अब यही चीज मैं डायरेक्ट कर दूं तो ये नहीं मिटा। अरे रुको, नहीं पहले देखो जरा, फ्लो में देखा था मेथड सेकंड। 1 मोल से कितने मोल मिल रहे हैं? 13/2 मोल। 1 मोल का मतलब कितना होता है? नहीं, वॉल्यूम के टर्म में 1 मोल गैस का मतलब 22.4 लीटर ब्यूटेन requires 13/2 into 22.4 लीटर O2। ये लाइन ठीक है? ठीक है। तो 1 लीटर ब्यूटेन को कितनी जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की? कितने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? कितना लीटर ब्यूटेन दिया है? 40.8 लीटर ब्यूटेन को कितनी की जरूरत पड़ेगी? इनटू ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये डिवाइड कर लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 13 × 22.4 लीटर। कुछ ऐसा आ गया, ये और ये सेम आ गए। एंड में आप पहुंचते वही है, बस डायरेक्ट मेथड से स्टेप बाय स्टेप। फिर वो चिल्लाएगा कट गया। ठीक है दिनेश, आया समझ में इस बात? आप दोनों को आ गया? शिव कुमार बच्चे आ गया? हाँ सर आ गया। चलो बैठो। तो जो इससे पहले मैंने आपको बताया था वो मास मास का रिलेशन था। इस बार जो बताया मैंने वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशन है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, पहुंचते हो बस वहीं पे हो। मोल निकालने से ये होता है कि आप पहले स्टार्टिंग में ना, तब शुरू में मोल का जब भी क्वेश्चन कर रहे होते हो तो पहले आप मोल निकालते हो, फिर आगे चले जाते हो।
आप ऐसे भी कर सकते हो, कभी मॉल को सॉल्व मत करो, ये जो चीजें हैं इसे कभी काटो मत, इसे ऐसे रहने दो ताकि आगे चीजें डिवाइड में काम आती है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने लग जाएंगे, इसे सॉल्व करोगे, अरे आगे कटना है ये आगे चल के, क्या पता आपको कौन सी डिजिट कट जाए, तो कोशिश करा करो बिल्कुल आखिरी में सॉल्व करने की। क्वेश्चन हो गया? कोई बात नहीं, अब पूरा टॉपिक ही मिटेगा, नया टॉपिक डालना है, परसेंटेज यील्ड। यही हुआ था, क्वेश्चन कराए थे अभी। अब तक जिसे लगता है कि मेरी कोई क्लास छूट गई है, अगर वो इस क्वेश्चन को करना जान रहा है तो समझ लो सब कुछ हो गया। पूरे क्वेश्चन में हमें यही करना है। टाइम नहीं मिल पाएगा, 2 बजे फ्री होंगे, अभी फिर सुबह क्लास हुई है, फिर आता है, फिर एक और क्लास, तो डाउन आ जाता कुछ और 2 बजे के बाद उठ जाता। क्वेश्चन मैं देख लूंगा, अभी मैंने देखा नहीं यहाँ पे। अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिंदी मीडियम में तो आप चैप्टर वाइज तो एक दूसरे के साथ शेयर कर दो, ग्रुप में डाल दो, ठीक है, तो बच्चे सॉल्व कर लेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे पास इंग्लिश मीडियम में, अरे यार इजी होता है तो आप समझने लगते हो, तो इजी होता है, वो बस डर होता है अब समझ में नहीं आ रहा है क्या तो करवा रहा हूँ, इससे पहले आपने करे नहीं तो समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन अगर आता हो ना तरीका तो सबको पता होता है कि थोड़ा बहुत हमें सॉल्व करने का तरीका पता है, हमें पता है कि मोल कांसेप्ट में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ऐसे क्वेश्चन दिया ये चीज दिया तो पक्की बात है यही पूछ रहा होगा। अगर आपको चीजें पता है वो क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक है तो आप बोलोगे ये तो मिस्टेक है, इसने ये देके ये पूछ रखा है तो गलत है, पूछ ही नहीं सकता ऐसा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस का मिस्टेक तभी निकाल पाते हैं तो आप करते हो, ठीक है। अब ऐसा होता है कई दफे, सपोज करो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी इसी रिएक्शन में इससे पहले याद है कि H2 गैस निकाली थी हम लोगों ने, मिटा दो इसे दिनेश, ठीक है, H2 गैस निकाली थी हमने और उतने परसेंट आया था हमारे पास, सपोज करो कि कितने ग्राम आया। कई दफे ऐसे होता है हम जो उम्मीद करके बैठे हैं उतना नहीं आता, हम सोच रहे हैं कि मैंने इतने ग्राम ब्यूटेन जलाया है, कितने ग्राम, मुझे 10 ग्राम O2 तो मिलनी चाहिए, सॉरी 50 ग्राम मुझे हाइड्रोजन मिलनी चाहिए या CO2 मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिली, तो उसमें हम कहते हैं, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा यील्ड। खत्म हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन करते हैं तो हम लोग वर्ड बोल देते हैं कि कितने परसेंट यील्ड है, मतलब हमारी रिएक्शन सिर्फ 70% यील्ड आई है, 80% आई है, 100% यील्ड नहीं आई है। 100% यील्ड मतलब यील्ड क्या है, इसे आप टॉपिक डाल लो परसेंटेज यील्ड, क्या कहेंगे, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का मैं आपसे कहूं कि अगर जैसे अभी ये ब्यूटेन जली थी, ब्यूटेन थी, 1 मोल ब्यूटेन में कितने मोल वो मिल रही थी CO2, 4 मोल मिल रही थी। रिएक्शन में देखो 1 मोल ब्यूटेन से 4 मोल ब्यूटेन मिल रही थी, कुछ भी हो गया है, थोड़ा सा ब्यूटेन मेरा नहीं जला, आधा जला रह गया, और 4 मोल ना CO2 मिलने की वजह 3 मोल CO2 मिली, तो यील्ड कम हो गई। मैं तो 4 मोल मान के चल रहा था, तो मेरी तो जो मास है प्रोडक्ट कम आया है, ठीक है, वही हमें चेक करना है कि कितने परसेंट प्रोडक्ट आया है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, परसेंटेज यील्ड, उसे क्या कहते हैं, परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है एक तो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो जितने एक्चुअल जो कैलकुलेट करके आया, एक्सपेरिमेंट करा, एक्चुअल में वहां पे कितना आया था, जैसे मैं अभी एग्जांपल ले रहा था आपको 3 मोल आया सपोज करो, लेकिन थ्योरी के हिसाब से कितना आना चाहिए था, 4 मोल। रिएक्शन के हिसाब से हमने देखा 4 मोल आना चाहिए था, मैं इतना करा रहा हूँ, पेपर में मैंने कैलकुलेट करा इतना आना चाहिए था, असलियत में आप लैब में गए 100 ग्राम कैलकुलेट करा था, आ रहा है 80 ग्राम, ठीक है, तो आपका 100 ग्राम में से 80 आया तो 20% की यील्ड कम हो गई, आपकी 80% यील्ड आई, बस यही निकालने का मैथ फार्मूला है। क्या होता है परसेंटेज यील्ड निकालने का, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, जो आपको एक्सपेरिमेंटल या फिर एक्चुअल आया,
एक्चुअल वैल्यू। किससे डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करना है? थ्योरेटिकल वैल्यू से। थ्योरेटिकल वैल्यू से या फिर कैलकुलेटेड, जो आपने पेपर में कैलकुलेट करी है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल 4 मोल आने चाहिए थे, 4 मोल आने चाहिए थे, आए कितने हैं? 3 मोल। तो आप क्या लिखोगे? 3 मोल आए हैं, 4 मोल आने चाहिए थे, 25, यानी कि 75% की यील्ड है। आपका प्रोडक्ट कितना बना है? 75%। 25% की कमी आ गई है, इसी को कहते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड। एग्जांपल देखो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज मतलब टूटना। टू गिव 30 ग्राम CO2, 30 ग्राम CO2। Find the percentage yield of CO2 gas। अब बैलेंसिंग रिएक्शन देखो। सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आप उसे हीट करते हो तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। रिएक्शन बैलेंस करो, 2 और 1 3 बैलेंस है। 1 मोल का मास निकालो कैल्शियम कार्बोनेट का। 1 मोल का हाँ कैल्शियम मोलर मास निकालो। अगर कैलकुलेट कर लिया तो भी बताओ। तीनों से आंसर अलग चाहिए, कॉपी में निकालो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास। चलो ना, आप ना जाओ। तो हमने निकाल लिया। चलो ठीक है। कैल्शियम का पता है, कहा था ना 2 दिन पहले याद करने के लिए, सुनने के लिए भी कहा था यार। चलो सुनाओ। लिथियम का मोलर मास, हाँ जो एटॉमिक संख्या होगी ना, परमाणु संख्या, मोलर मास समझ में आता है ना? मैं क्या बोलूं, परमाणु संख्या 3 हो गई तो उसके मोलर मास 7 है। डबल नहीं होता है, ये तो कैसे भी डबल नहीं होता, कुछ का डबल आता है तो उसको तो का डबल नहीं है। तो याद करना है, आज बैठ के संडे है, कल इसे याद करना। कैसे याद करोगे? अगर आप थे नहीं शायद क्लास में, क्या थी? आप नहीं थी तो मैंने इन्हें लिखवाया था एक्चुअली बच्चों की तरह, जो 9th क्लास का टॉपिक है, इसका मोल ये होते इतने, परमाणु संख्या ये है, मोलर मोल। ठीक है, तो ऐसे आप भी लिखेंगे कॉपी में। कम से कम 30 तक आपको पता होना चाहिए। 30 तक में एटॉमिक नंबर ये है और परमाणु उसका मोलर मास ये है, आपको पता होना चाहिए। कितना आ रहा है बच्चे? क्या करना है? मैंने सिर्फ मोलर मास पूछा कैल्शियम कार्बोनेट का, और कुछ नहीं पूछने का। कैल्शियम का कितना होता है? 40 कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16। कितनी ऑक्सीजन है? 3, 48 हो गया, और एक कैल्शियम 12, तो टोटल 100। ठीक है, तो अब इसका अगर मैं मोल निकालता हूँ, इसका मोल निकालता हूँ, जिसे नहीं पता मैं बता देता हूँ अलग से। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का 40 ग्राम होता है मोलर मास, कार्बन 12, ऑक्सीजन का 16 × 3, ठीक है, 40 + 12 + 48, ये 60 और ये 40, 100 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कितने मोल आएंगे बच्चे 100 ग्राम के लिए? 1 ही मोल। 100 ग्राम का 1 मोल, तो मैं कह सकता हूं कि 1 मोल CO3 कितने मोल CO2 दे रहा है? 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 दे रहा है। अगर ग्राम की बात करूं तो 100 ग्राम CO2 कितने ग्राम दे रहा है? 44 ग्राम। इसका कैलकुलेट करोगे तो 44 ग्राम। एक्चुअल में मिल कितना रहा है? 30 ग्राम। कुछ कमी आ गई, हो सकता है थोड़ा बहुत ही नहीं टूटा। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड किसकी? CO2 की कितनी हुई? एक्चुअल में जो कैलकुलेट करी है एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल इतनी आनी चाहिए थी 100। ठीक है, कितना आंसर आया? 25
बताओ जल्दी कितना आंसर आया? 22, 50, 11, 15, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट आपका 60% के आसपास मान लो, है ना? हाँ चलो ठीक है, 60% के आसपास हम लोग अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, 60 से 61, ठीक है। यील्ड कम हो गई आपकी, 30 आनी थी, 40-44 आनी थी एक मोल से और 30 आई, इसे कहते हैं हम लोग परसेंटेज यील्ड। समझ में आ गया परसेंटेज यील्ड? एक आध क्वेश्चन और कर लें इसके। क्या कर रहे हो? बाकी इसके बाद क्लास है। हाँ मतलब क्लास है यार, आज एम से छुट्टी पे है ना, तो उनकी जगह मुझे क्लास लेनी है। आपकी कौन सी क्लास है? मैथ की छुट्टी है, 2 फिजिक्स की लगी होगी ना, तो मैं देखूंगा, हो सकता है मेरी माना लग के फिर आपके साथ दोनों लग गई है। बायो वालों की तो लगी, कोई बात नहीं यार, आप शीट सॉल्व कर लेना, घर में तो करते नहीं, यहीं कर लेना विटामिन से और बढ़ाता है। हाँ यहीं पे बैठ के सीट सॉल्व कर लेना, ठीक है। हमें आप करते होने क्वेश्चन देखो, परसेंटेज यील्ड पे, यील्ड समझ में आ गया? परसेंटेज कई बार रिएक्शन के एरो पे लिख देते हैं 40%, 50%, उसका मतलब समझ लेना कि 50% प्रोडक्ट बन रहा है, 100% नहीं बन रहा। रीजन कई हो सकते हैं, रिएक्शन बीच में रुक गई, ठीक है, या स्टॉप कर दी हमने जानबूझ के कर दी, या वो किसी और चीज में बदल गया जो हम बदलना चाहते थे, ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, और फिर ये देखना क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ HNO3, ठीक है, व्हाट मास ऑफ HNO3 ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार में टफ है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 4 क्वेश्चन छोटे छोटे करवाने के बजाय एक क्वेश्चन बड़ा करवा दिया जाए। व्हाट मास ऑफ HNO3 ऑब्टेन्ड इन kg फ्रॉम 17 ग्राम NH3, 17 ग्राम NH3। ये एक ऑसवाल्ड रिएक्शन है जो NH3 से बनाने में काम आती है। 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। कितने स्टेप में होती है? 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। चलो मैं आपको रिएक्शन बैलेंस करके दे देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज सबसे पहले स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते। कितने परसेंट यील्ड है ये? कितने परसेंट यील्ड है? 75%। हाँ दिया हुआ है, यील्ड नहीं निकालनी ना इस बार। मास ऑफ HNO, यील्ड ना देके मास पूछा है, हर बार मास देके यील्ड पूछता है। ये NO है, ठीक है, फिर NO प्लस O2 50%, क्या बनेगा? NO2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। NO2 प्लस 3 H2O, क्या बनेगा? HNO3। चलो मैं बैलेंस भी कर देता हूँ आपके लिए, एक स्टेप बचा रहा हूँ आपको, क्लियर है? 3 स्टेप में रिएक्शन है, थोड़ा सा दम सूखेगा आपका, बट ठीक है, मैनेज कर लिया गया। एक पहले स्टेप में क्या बना? NO, सिर्फ 75% बना, 25% हमारा कहीं भी चला गया, हमें कोई पता नहीं कितना बना, 75%। फिर इस NO से दूसरा स्टेप कराया, O2 को जोड़ा, कितना? NO2 बना, कितने प्रतिशत बना? 50%।
सोचो ऊपर से 75 का, उसका इस 75 का 50% बना होगा अगर आप पहले स्टेप से देखोगे। चलो ठीक है, NO2 आया, ठीक है, NO2 आया, इसका 25% सिर्फ HNO3 करना है। अब बताओ क्या निकालना है बाद में, और दिया कितना है सबसे पहले 17 ग्राम NH3, 17 ग्राम NH3। सबसे पहले मोल्स के टर्म में कर लें, NH3 का मोल कितना हो गया, NH3 का मोल कितना हो गया, मोल ऑफ NH3 कितना हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऐसे क्वेश्चन देता है तो आपको कैलकुलेशन नहीं करवाता। मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हो, मैथ्स का नहीं दे रहे हो जो आपसे कैलकुलेशन करवाएगा, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन लेंथी देता है तो कैलकुलेशन इजी करता है। बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ का, इसलिए कहते हैं कि स्टार्टिंग में ही मत काटो, उसे डिवाइड में ही छोड़ दो, आगे चल के वो कट जाते हैं, ठीक है। कितने मोल आया, 1 मोल। चलो सबसे पहले इसके मोल गिन लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फिर बाद में एक बार मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं। क्या बनाना है, NO। तो मोल डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मोल्स ऑफ NO फॉर्म। अभी 75% भूल जाओ, अभी सिर्फ देखो, ये 100% मान के चलना, स्टेप बाय स्टेप लाइन से सुनना। ये क्या है, 100% मान के चलना। 2 मोल से कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। 2 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, 1 मोल से कितने बनेंगे, 1, तो 2 into 2, 1 मोल के लिए कितना बनेगा, ये क्लियर है। ये तब था तब हमारे पास 100% का केस था। अब कितने परसेंट कम बन रहा है, 25% कम बन रहा है, यानी कितना बन रहा है, 75%। तो आप इसे लिख सकते हो 75/100। ये 75/100 लिखा है बच्चे, इन केस अगर आप फिर पूछो कि क्या लिखा है। ये स्टेप क्लियर है, पहले बता दो। अगर 100% होता तो ये 100% के लिए था। मोल्स ऑफ NO यार, NO फॉर्म मतलब बने, कितने मोल्स बने उसके NO के, NO बना रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। पूरा लाइन में लिखा है मोल्स ऑफ NO फॉर्म्ड फ्रॉम NH3। कैसे तो बना था पर उसमें 75% बनाया, इसलिए हाँ 1 मोल बना था, 1 मोल का 75% बनाया मैंने, ठीक है। क्लियर है ये स्टेप दिनेश, ये स्टेप क्लियर है नहीं। 1 मोल बना है, 100% में 1 मोल बनेगा, अगर उसका 75% निकालेंगे तो 1 का 75%, यही करा है मैंने। स्टेप 1 पूरा हो गया, NO बना लिया हमने। NO से क्या बनाना है, NO2। अब मोल्स ऑफ NO2 फॉर्म, NO2 कितना बना है। अब केस देखो, 2 मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल, 2 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा, ये 1 मोल का था। कितने मोल NO2 बना है हमारे पास, NO कितना मोल बना है, ये बना था। 2 के लिए 2 चाहिए, तो इतने के लिए कितना चाहिए, कितना है ये, इसे डिवाइड कर दो तो 75/100 है सीधा। क्लियर है, स्टेप 2 क्लियर है। हाँ तो करूंगा ना, इतना क्लियर है। लेकिन ये 100% केस है, बन कितना रहा है, 50%, तो 50 100। कितना मोल आया, किसका मोल आया, ये NO2 का। यहाँ पे लिख लेंगे हम मोल्स ऑफ NO2, ठीक है। स्टेप 2 पूरा हो गया। अब स्टेप 3 में देखो क्या बना रहे हैं हम लोग, NO2 HNO3 बना रहे हैं, तो मोल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल टू, रेशियो देखो किससे बना रहे हैं, सबसे पहले सब भूल जाओ। 3 मोल से कितना मोल बन रहा है, 1 मोल के लिए कितना बनेगा, 2/3। ये 1 मोल का है, हमारे पास कितने सारे मोल हैं, हमारे पास कितने सारे मोल हैं, इसे पूरा उठा के मल्टीप्लाई में लिख दूं, चलो ठीक है, 2/2। अरे रुक जाओ, बस समझा रहा हूं यार, वो हटा लेना तुम अपने में, ठीक है। ये बच्चे नीचे 100 है, यहाँ फिर 2/2 इंटू कितना है, 2/2 इंटू 2 नहीं था ये, 2/3 है, 2/3
3 है, 2/2 है, इंटू 75, 100 इंटू 50, 100 इसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ तो आपको पता चले। और ये कितने परसेंट है? 25, 25/100। ये पूरे मोल आ गए इसके। बताओ कितने मोल आए निकल के, कितने मोल आए निकल के, कैलकुलेट करो। ये काटेंगे सबसे पहले, ठीक है, और क्या काटेंगे? 50, 2, 25, 4 और कुछ? यस, 2 से 2 और ऊपर 75 बचा, नीचे अच्छा ये भी तो काट सकते हैं, 3 से 25 और ये फिर 100, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे 16। ये इतने मोल्स आ गए, इतने मोल्स आ गए। अब मोलर मास कितना होता है HNO3 का? मोलर मास कितना होता है? अभी तो मास निकालोगे आप। मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ HNO3। क्या फॉर्मूला होता है मास निकालने का? उसके मोल से उसके मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दो। कितना मोलर मास आता है HNO3 का? HNO3 ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, नाइट्रोजन का 14 और इसका 1, 48 और 15, 8 + 13, 63। तो इसे क्या करना है? 63 से, आप उसे देख नहीं रहे ना बच्चे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मास ऑफ HNO3 कितना हुआ? उसका मोल आया 1/16 इंटू 63 ग्राम। तो अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं 4 टाइम्स 4 ग्राम, 64 कट जाएगा ना, अप्रोक्सीमेट 63 है, 64 से 64, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन टफ था, लेकिन अगर स्टेप से चले तो बहुत इजी। और अगर आप एक बार लाइन में लिखना चाहते हो, बिल्कुल एक लाइन में लिख सकते हो। एक लाइन में लिख के बताता हूँ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, आपसे नोट कर लो। दोबारा समझाना है, दोबारा समझा दो। स्टेप 1 पहले क्या बना रहे हैं? NO। सबसे पहले NH3 का मोल निकाल लिया, कितना आया था मोल? 1 मोल। 2 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो 1 मोल के लिए कितना बनेगा? 1। तो 1 मोल ये 1 ही बन गया बेसिकली। कितना? लेकिन ये 100% था 1 मोल बनने के लिए। सब 100% रिएक्शन हो जाएगी तब 1 मोल बनेगा, लेकिन रिएक्शन कितनी हो रही है? 75%। थोड़ा यानी 100% नहीं हो रही। कितनी हो रही है? 75%। क्लियर है? किसके मोल आ गए? NO के। अब देख, NO से क्या बना रहे हैं? NO2। तो स्टेप 2 में NO2 की फॉर्मेशन कर रहा हूं मैं। NO2 का क्या रिलेशन है? 2 से 2 बन रहा है, 2 से 2 बन रहा है, तो 1 के लिए क्या हो गया? 2/2। कितने मोल्स है मेरे पास NO के? 2 से 2, 1 के लिए तो ये रहा निकाला ना मैंने NO, यानी कि 75/100 ये था इसका। लेकिन ये 100% के लिए था, लेकिन उस रिएक्शन में कितना बन रहा है? 50। तो मैंने 50% लिख दिया। ये क्या आया? मोल। NO2 का मोल। यहाँ पे NO2 इतना मोल बना है, ऊपर की 2 स्टेप खत्म, तीसरा स्टेप देख। 3 में से कितना मोल बन रहा है? 2। 1 मोल के लिए क्या होगा? 3/2। 1 मोल के लिए 2/3, सॉरी 2/3। और कितने मोल है हमारे पास? हमारे पास इतने सारे मोल्स हैं, हमने इतने सारे को मल्टीप्लाई करा, लेकिन प्रतिशत कितना है? 25। तो मैंने 25 करा, बाकी सब डिवाइड करा, ठीक है। आ गया समझ में? शिव कुमार, अंकित, दीपक? ठीक है सर, आ गए। यस सर, आ गए। ये वाला इससे बिठाऊं? हैं? कहाँ पे? बिल्कुल आ सकता है, क्या दिक्कत है? बिठाओ इसे। देखो 1 मोल आया था, अब डायरेक्ट क्या बनाना है मुझे? HNO3 बनाना है। HNO3 बनाना है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप देखते रहो। मोल्स ऑफ HNO3, मोल्स ऑफ HNO3। सबसे पहले स्टेप में देखो कितने मोल NH3 दिया है आपको? 1 मोल। अभी निकाला था मैंने 17 ग्राम को डिवाइड करके। 2 मोल से 2 मोल मिल रहा है, 1 मोल से 1 मोल मिलेगा। कितना प्रतिशत है? 75। कितने मोल बन गए? क्या बन गया ये? NO। 2 मोल NO से 2 मोल NO2 मिल रहा है, ठीक है। तो
एक मोल के लिए 2/2 यानी एक मोल का 1:1 का रेशियो है, तो इतने वालों के लिए कितना मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, है ना। मेरे पास अगर एक मोल से मुझे बेसिकली आप कह सकते हो तो एक मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो इतने से कितना मिलेगा, इतना ही मिलेगा, लेकिन 50% है तो ये 50। यहां तक आता हूं। अब देखो इतने सारे मोल किसके आ गए, यहां से यहां तक NO2 के। 3 मोल से 2 मोल HNO3 बन रहा है, तो एक मोल के लिए कितना होगा, 2/3। ये एक मोल का है, मेरे पास तो इतने सारे मोल है, ठीक है, तो इससे ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब कितने प्रतिशत है, 25। ये एक स्टेप में, ठीक है, ये एक स्टेप में। तब आप पहले वो कर लेते हो तो आपको फिर ये समझ में आता है, एक बार में कर सकते हैं। ओके, ये परसेंटेज ही खत्म है। कोई टॉपिक इसमें से पूछना है? और अगर आप जो मेंस एडवांस अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं, आप प्रैक्टिस करके देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। अब मोल कांसेप्ट है, इसमें बहुत घुमाता है। तो घुमाता कैसा है, परसेंटेज के फॉर्म में रहता है कि इतने, आगे चल के और आपको अभी आएंगे क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस करोगे कि जैसे कोई कंपाउंड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई कंपाउंड है, उसमें 2% की इंप्योरिटी है CO2। उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया तो CO2 ने किसी और के साथ रिएक्शन कर ली, तो कितने परसेंट की इंप्योरिटी थी, 2%। पूरे वजन का CO2 कितना था, उसके 2%। तो पहले COH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को निकालो, उसका वजन निकालोगे तो फिर उसके 2% वजन कितना आ जाएगा, CO2 का। फिर आगे ऐसे कैलकुलेशन चलती है। तो घुमा, बस थोड़ा सा आपको घुमाता है, आपको कंसेप्ट पकड़ना होता है कि किससे क्या वजन आया। ओके, ठीक है, नोट कर लिया ये। बच्चा नोट कर लिया, कैंसिल करो क्लास। शिव, दीपक, बंद करो, चलो जा रहे हो, अच्छा खुद ही जा रहे हो।